इधर देखेंगे सारे बच्चे। अब हमें एज एन अकाउंटेंट तो जो बेस बनना था बन चुका है। अब आप सारे बच्चे अपने माइंड में बस इतना ध्यान रखेंगे कि यार अब हम क्या करने वाले हैं। इधर देख लीजिए सभी बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं, अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, क्लोज। अब थोड़ा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, प्रैक्टिकली तो समझ लिया कि बिजनेस को क्लोज करेंगे, कुछ कुछ ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कुछ एसेट्स को बेचेंगे। लाइक हमारा कैमरा है, मोबाइल है, ट्राइपॉड है, लैपटॉप है, हाँ सब कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। अरे बोल दो यार, यस सर। समझ में आया? क्योंकि बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। जब तक बिजनेस चलाते हैं तभी तक तो जरूरत है। अब बताओ मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूँ और मैं एसेट्स अपने पास रखूंगा और रोज देख के याद करूंगा, अरे यार एक टाइम अपना बिजनेस हुआ करता था, वहां पे कैमरा यूज करते थे, ये क्या बोलते हैं इसे, ये क्या है, वेब कैम यूज करते, ट्राइपॉड्स है, ये बहुत, ये मेरी याददाश्त है, बोला आया ना। दो चार चीजें फिर भी रख लेंगे, बट वो पार्टनर ले, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है कोई चीज काम की हो, मैं पार्टनर ले जाऊं। जरा देखो, एसेट्स को बेचने के भी 3 तरीके रहेंगे। आप ये समझो, बिजनेस जब क्लोज कर रहे हो तो यू हैव टू रियलाइज द एसेट्स। एसेट्स को बेचेंगे और एसेट्स को बेचने के 3 तरीके रहेंगे। एक बेचने का तरीका, एसेट्स को बेच दिया कैश में, ले भाई ये पंखा, हाँ तेरी, गौरव कह रहा है मेरी पसंद आ रहा है, मैं ले जा रहा हूँ पंखा, ले भाई गौरव बता 1000 रुपए का लाओ, 1000, समझ में आया? दैट इज नोन एज एसेट्स रियलाइज इन कैश। मैंने बोली लगा, मैंने बोल दिया भाई हम अपनी एसेट्स बेच रहे हैं, आप आइए और लेके चले आइए, समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है सर आपने तो बहुत पढ़ा लिया, मैं चेयर लेके जा रहा हूँ, मैं खोलूंगा अपना ट्यूशन सेंटर, मैं चलाऊंगा अपना नाम, बहुत बढ़िया। कह रहा सारी चेयर आप मुझे दे दो। मैंने कहा ले भाई, समझ में आई बात या नहीं? तो मैंने इसको बोलते हैं एसेट्स रियलाइज इन कैश, यानी कि एसेट्स बेच रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे। अरे बोल दो यार। सेकंड क्या है, एसेट टेकन बाय पार्टनर। पार्टनर कहते, संदीप सर कहते हैं यार ऐसा है, ये जो कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बढ़िया, मैं लेके जा रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है सर आप ले जाओ कोई बात नहीं, बट फ्री में कुछ नहीं दूंगा मैं बच्चों का। बिजनेस है यार, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो हमें कोई चीज फ्री में नहीं मिली तो इवन चाहे पार्टनर क्यों ना हो, पार्टनर भी लेकर जाएगा तो हम उसको कैपिटल में से कम करेंगे। मैं बेस बना रहा हूँ आप सब बच्चों का, ध्यान से सुनते रहो। तीसरा क्या होगा, क्रेडिटर आएगा। कौन आएगा? क्रेडिटर। या लायबिलिटी वाला पर, जिससे मुझे पे करने थे, वो आके बोलेगा अरे यार संजय मैंने सुनी तू बिजनेस बंद कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई बंद कर। कह रहा है यार तुझे मेरे पैसे देने थे। मैंने कहा हाँ देने हैं। कह रहा 20,000। मैंने कहा देख ले जो सामान पसंद आए ले जा भाई, 20,000 रुपए तक का हो, मेरे से पूछ लियो। कह रहा चल मैं वेब कैम ले जा रहा हूँ, मोबाइल, मैंने मोबाइल मत लेके जा, 50,000 रुपए का है, 20,000 ये ले जा, चल ये ले जा और 1-2 चीज और ले जा। बात समझ में आई या नहीं? अरे बोल दो। यस सर। इसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं एसेट टेकन बाय क्रेडिटर या एसेट गिवन टू लायबिलिटीज होल्डर। अरे बोल दो। यस सर। मान लो मैंने 6 महीने से बिल्डिंग का रेंट नहीं दिया, ये बंदा भी अरे भाई आउटस्टैंडिंग रेंट हो रखा, पैसे दे। हाँ भाई पैसे दो नहीं, समझ में आया नहीं है? दैट इज एसेट्स को रियलाइज करने के 3 तरीके मैंने बातों बातों में समझा दिए। अकाउंटिंग एंट्री अभी बता दूंगा। बताओ 3 तरीके कौन कौन से समझाए हैं सारे बच्चे? एसेट्स कैन बी सोल्ड आउट इन कैश, एसेट कैन बी टेकन बाय पार्टनर, तो बिजनेस के हिसाब से तो वो भी रियलाइज हो ही रही है, या फिर एसेट गिवन टू लायबिलिटीज क्रेडिटर्स को, समझ में आया? उसी तरीके से लायबिलिटीज को भी पे करने के हमारे पास 3 तरीके रहेंगे। वी विल हैव 3 ways टू पे द लायबिलिटीज आल्सो, लाइक लायबिलिटीज कैन बी पेड इन कैश। इट सिंपली मींस whenever a creditor or lender is coming to the business, he or she says that sir you are going to close your business, so please pay our amount, please pay our debts, and I say yes I have to pay you, so please take it your amount। समझ में आई या नहीं? इसका सिंपल सा मतलब है, मैंने अपने क्रेडिटर्स को अपना पैसा निकाले, मान लेते हैं एक मेरे पास 500 रुपए का क्रेडिटर्स है, तो मैं उसको ले भाई तो पैसे ले जा, समझ में? किसी को 5 आ रहा है, चेक से दे दिया, बैंक से दे दिया, या वैसे हुए, अबे तुझे पैसे चाहिए हैं या फ्री में पढ़ाऊंगा मैं, तो हाथ बढ़ा रहा है आगे, कह रहा है आंदे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे बताओ। तो दैट इज सिंपली मींस क्रेडिटर्स लायबिलिटीज को सेटलमेंट करना किसमें? कैश में। दूसरा क्या है, तो वही लायबिलिटीज को पे करने के भी 3 तरीके। लायबिलिटीज कैन बी सेटल इन बाय गिविंग एसेट्स। मैं वो आया भैया आप मुझे एसेट दे, मैंने कहा भाई पैसे नहीं है, कह रहा कोई बात नहीं पैसे नहीं है, तो आपकी बहुत सारी काम की चीज दिख रही है मैं ले जाता हूँ, कहता प्रोजेक्टर मैं ले जा रहा हूँ, चेयर 10 चेयर लेके जा रहा हूँ, आपको लग ही रहा होगा ये चीजें सारी यूजफुल है। अरे बोल दो यार। एसेट्स का मतलब ही क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका फ्यूचर बेनिफिट्स रहता है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जिसकी मनी वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है एसेट्स तो कोई भी ले सकता है। थर्ड तरीका क्या रहता है, लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। हो सकता है कि कोई पार्टनर क्या करे, लायबिलिटी पे कर दे। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरा हाथ थोड़ा टाइट रहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, एक बंदा आगे यहाँ पे खड़ा होके थोड़ा वो कर रहा है, हंगामा कर रहा है यार संजय भाई पैसे नहीं दिए यार,
सामान ले लिया, पैसे नहीं देते, ये है वो है, भीड़ इकट्ठी कर ली। तो उधर से फिर संदीप सर आए, कह रहे क्या बात होगी, क्या ड्रामा कर रहा है, कितने पैसे देने हैं। मैंने कहा यार 15,000 रुपये देने हैं, अभी थोड़ा वो नहीं है। कह रहा यार तू मेरे को तो बता देगा। तो संदीप सर क्या कहते हैं, उसको देख के, क्या चल भाई भागे यहाँ से। समझ में आई बात या नहीं है? अरे बोलो क्या मतलब हुआ इसका, पेमेंट किसने कर दी बताओ, पार्टनर। एक बात हो, संदीप सर अगर संजय क्लासेस के बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो संजय क्लासेस से लेंगे नहीं पैसे? कभी भी पार्टनर और बिजनेस को मर्ज मत करना हो, बिजनेस एंटिटी। जब एक बात आओ, संदीप सर यहाँ से एसेट लेके गए तो हमने उनकी कैपिटल को कम कराया, हमने कहा सर आप, मैंने उनको एसेट फ्री में थोड़ी दी। तो ऐसे वो अगर लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो वो लायबिलिटी क्यों फ्री में पे करेंगे, वी हैव टू पे। तो इसका मतलब है जब संजय क्लासेस के पास पैसा होगा तो संजय क्लासेस दे देगा। तो आपने बातों बातों में 3 तरीके और सीख ले कि लायबिलिटीज को पे करने के भी देयर आर 3 वेज। लायबिलिटीज कैन बी पेड इन कैश, liabilities can be paid through any assets और liabilities can be paid by a partner। समझ में आया नहीं है? तो बस यही सब करेंगे, कुछ एक अकाउंट बनाएंगे। अब हो सकता है हम इंडिविजुअली एसेट्स के थ्रू बेच बाग के काम चला लेते, बट क्या होगा, एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे करके कुछ फायदा नुकसान होगा। वी विल आल्सो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैं भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। समझ में आया नहीं है? अभी देखना कितना बड़ा मजा आएगा, आप लोग एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी बुक्स को, आपको अपनी पुस्तकों को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना। क्या कर देना चाहिए, क्लोज। यार एक बात बताओ, जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो खत्म करो ना यार। किताबों में किसी भी चीज का कोई भी 1 रुपये तक का बैलेंस नहीं बचना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और वो कैसे होगी क्लोज, मैं भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस बनाकर रखना, देखना सारे बच्चे। तो एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू क्लोज, हमें बुक्स को क्लोज करना है। अब बुक्स को क्लोज करने का मतलब है बस खाली आप बैलेंस शीट को क्लोज कर दो। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे तो मजा आ जाएगा। बुक्स ऑफ क्लोज करने का मतलब सिंपली क्या क्लोज कर दो, बैलेंस शीट। क्यों? अब थोड़ा 11th क्लास पर चलते हैं और थोड़ा 11th क्लास में अपना अकाउंटिंग प्रोसेस याद करते हैं और देखते हैं मैं क्यों कह रहा हूं कि खाली बैलेंस शीट को क्लोज कर दो तो आपकी किताबें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, क्लोज। सर आप क्या समझाना चाहते हो? याद करो सभी बच्चे, सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो आइडेंटिफाई करता था वेदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। अरे बोलो बच्चों। सेकंड स्टेप में अकाउंटेंट क्या करता था, रिकॉर्डिंग। अकाउंटेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया यस दीज ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो हमें इसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। अब बताइए कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता था, बोलो फटाफट। अरे द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल। तो आई कैन से कि जो आइडेंटिफिकेशन दुनिया भर के बिल आए, जो वाउचर्स आए, सब। अब मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आप मुझे फीस सबमिट करा रहे हो, तुरंत मेरे को मैसेज डाल दो, स्क्रीनशॉट ले लो कि आइडेंटिफाई वेदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज टेकन प्लेस और नॉट। ईशान सर को नहीं आती अकाउंटिंग बच्चों। ईशान सर बस खाली पैसा ले लेंगे, रिकॉर्ड रख लेंगे, ट्रांजैक्शंस कर लेंगे। अभी हमने डेली ट्रांजैक्शंस का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था या नहीं बताया था, बोलो। तो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो देखो आप सही बच्चे, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती है मैं कहता हूँ भाई तुम उस ग्रुप में डाल दो, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना आपको। 200 रुपए की ट्रांजैक्शन, 500 की ट्रांजैक्शन, ये देखो आप लोग सब बच्चों को, सबसे पहले आप लोग भी देख लो। अरे मेरा भैया, अच्छा मेरे राजा, ओ माय गॉड। सर आज की ट्रांजैक्शन दिखाओ, बहुत बढ़िया। जैसे आज हमने एक काम करा है 440 रुपए का, इसी को वाउचर बोल देते हैं। यही एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। वहां पे ना जीने में लाइट नहीं आ रही थी मेरे बच्चों, तो जीने की लाइट का जुगाड़ कराया और दुनिया भर का सामान है। सर और बताओ, अभी किसी पेरेंट्स ने 800, ये कल परसों हमने बैंक में पैसे जमा कराए, कुछ फीस आई थी बच्चों की। ये देख रहे हैं संजय क्लासेस का अकाउंट नंबर। क्या बात है सर जी, ये देख रहे हो? हाँ, जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो ये बैंक अकाउंट भी क्लोज होगा। अभी क्लोज करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी कुछ होता है, वो हम इस तरीके की कुछ भी छूटे ना। समझ में आया बच्चों? अभी जैसे एक बच्चों मैंने आप लोगों को दिखाया, तो दैट इज कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार वेदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। तो आइडेंटिफाई करने के बाद ईशान सर के बस की नहीं है रिकॉर्डिंग करनी। अब ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, बताओ थोड़ा याद करो सारे बच्चे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल। तो जर्नल आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है। जर्नल किसी भी चीज का आधार होता है।
सर जर्नल में हम बनाते तो व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और अगर कुछ याद आ रहा हो तो जर्नल भी 8 तरीके की होती थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर। समझ में आई बात? Yes, sir. कैश बुक में जिसमें हम कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न बुक जो सामान उधार खरीदा था, उधार खरीदा हुआ माल वापस करना, सेल्स रिटर्न बुक जो सामान हमने उधार बेचा था, उधार बिका हुआ माल वापस आना, ड्यूरिंग द ईयर कितने बीआर बनाए, कितने एनकैश कराए, कितने डिसऑनर्ड हुए, उसका डिटेल हम कहाँ रखते हैं? बीआर बुक में। और बीपी बुक क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर कितने बीपी हमने एक्सेप्ट करे, बीपी लायबिलिटीज हो, कितने बीपी की पेमेंट हुई, कितने बीपी मैच्योर हुए। समझ आया बच्चों? बताओ। जर्नल प्रॉपर वो किताब जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर 7 बुक्स लाइक क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज, मिसलेनियस एंट्री, प्रोविजन वाली एंट्री। अरे बोल दो यार, Yes, sir. कुछ चीज समझ में ना आए तो भी यस सर बोल दिया करो, इतना टाइम नहीं होता यार। ठीक है बच्चों? अब सारे बच्चे सर क्या हर बिजनेस में ये बनता है? नहीं, खाली सिंपल जर्नल से भी काम चल जाता है। अगर आपके बिजनेस का लेवल बिजनेस का लेवल एक्सपेंड करता है देन मेरे प्यारे बच्चों हम ये सारी बुक्स भी बना लेते हैं। बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सारी बुक्स भी क्लोज होती हैं, इनसे सब अपने अपने अकाउंट में पहुंचती है। और याद है किसी बच्चे को व्हाट इज द थर्ड स्टेप? बताओ। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो ये जिंदगी भर ध्यान देना चाहिए बच्चों, कहीं बेइज्जती मत करा देना। कोई आपसे अकाउंटिंग प्रोसेस पूछे और बोले नहीं पता, अकाउंटिंग प्रोसेस किसी भी कंपनी में कल को जॉब करने जाओगे तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो थर्ड स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों? बताओ। क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। और एक जैसे नेचर के आइटम्स को एक जगह पर रखने के लिए व्हाट वी प्रिपेयर लेजर। आपको पता है डिसोल्यूशन जब कोई कराता, कोई नहीं कराता, अब तक तो आधा चैप्टर करा चुके होते, कोई इतनी टेंशन नहीं पालता। बट यार हमारा एक तरीका ये अलग है कि आपका बेस बन जाए, आप लॉजिकली चीजों को समझो तो आपको थोड़ा एक चीजें लॉन्ग टर्म तक सेट रहती है। समझ में आया नहीं है? यहाँ मौका मिल रहा है आप समझ भी लो। अब देखना कैसे मैं इसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा, क्यों मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। और चैप्टर में नहीं कनेक्ट कर रहा बट यहाँ क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ अभी ध्यान से समझो। जितनी भी जर्नल होती थी उन जर्नल का सारा इफेक्ट कहाँ पहुंचता था? लेजर में। याद करो, लाइक आपने कैश अकाउंट बनाया तो सारी कैश वाली ट्रांजेक्शन आप कहाँ डालते थे? कैश में। फिर आप लास्ट में कुछ बैलेंस शीट निकालते थे। अरे बोल दो बस, तुम यस सर बोलते रहो। परचेज अकाउंट बनाया तो सारी परचेज वाली ट्रांजेक्शन कहाँ जाती थी? परचेज में। फिर वो सीडी क्या बन जाता था? बीडी। उसी तरीके से जितने भी अकाउंट होते थे, सेल्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ऐसा कुछ करते थे आप या नहीं करते थे? यस सर। तो क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स ग्रुप बनाना एक जैसे नेचर के आइटम्स को। एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन व्हाट यू डू? बताओ आप लोग क्या करते हो? क्लासिफिकेशन करने के बाद मेरे बच्चों आप क्या करते थे? समराइजिंग। सर बिल्कुल सही बात है। और बताइए समराइजिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं? जल्दी से बताओ। व्हाट वी प्रिपेयर इन समराइजिंग? अब ध्यान से समझना सर जी, हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। समझ में आया? अब ध्यान से देखना मेरी तरफ सही बच्चों, थोड़ा बहुत 11th को अपना रिकॉल करना क्योंकि आप सब बच्चे 11th पढ़कर आए हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो कैश का डेबिट बैलेंस है ये कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस एक तरीके की स्टेटमेंट होती है विच शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर। अरे बोल दो जी सर। तो सर जितने भी लेजर हैं, अगर किसी का कुछ भी बैलेंस होता था, वो सारे बैलेंस कहाँ पहुंच जाते थे? ट्रायल बैलेंस में। बात आ रही है आपको मेरी समझ या नहीं आ रही? तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार जो बिल थे, कैश वाउचर था, उसका इफेक्ट मैं कहाँ ले गया मेरे बच्चों? बताओ। रिकॉर्डिंग। अरे बोलो यार। उसका इफेक्ट मैं कहाँ ले गया मेरे बच्चों? बताओ। जर्नल में। अरे बोल दो यार। जितने भी हमारे बिल हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शंस हैं, इन सब का इफेक्ट मैं कहाँ ले गया बच्चों? बताओ। जर्नल में। तो सर इसको आप खत्म कर दो ना। एक बार बताओ सर, ये सारा का सारा कहाँ पहुंच चुका है? जर्नल में। और मुझे एक बार बताओ, सारे जर्नल जितनी भी ट्रांजेक्शंस थी जो रिकॉर्ड करी, क्या जर्नल का इफेक्ट लेजर में नहीं आ गया? बोलो। तो सर मैं ये कहूं कि लेजर ने ऑटोमेटिकली जर्नल को क्लोज कर दिया। क्या आप इस बात से मेरी एग्री करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि सर जो जर्नल, जितनी भी जर्नल थी, चाहे 1000 जर्नल हो, 1000 जर्नल में अकाउंट देखे गए। अरे बोल दो यार। अब 1000 जर्नल में 1000 अकाउंट तो होंगे नहीं, कई बार रिपीटेटिव भी होंगी। तो कैश अकाउंट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 1000 जर्नल में मेरे प्यारे बच्चों
जितना भी सारा इफेक्ट जो डिफरेंट है वो सारे के सारे कहाँ पहुंच गए, लेजर में। समझ में आया? तो आप थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करो अब, क्योंकि मुझे कंक्लूजन पे ही जाना है। मुझे कहाँ पहुंचना है? कंक्लूजन पे। सर बात तो बिल्कुल जायज है आपकी। और लेजर का सारा इफेक्ट मेरे बच्चों आप कहाँ ले आते थे? ट्रायल बैलेंस में। सारे लेजर के बैलेंसेस आप कहाँ दिखा देते थे? ट्रायल बैलेंस में। देखो ये सर आप क्यों ऐसे समझ, क्योंकि बिजनेस में क्लोज कर, और हर साल किताबें क्लोज होती हैं तभी तो रिजल्ट मिलता है। अभी देखो हर साल बुक्स क्लोज भी होती हैं, वो बात अलग है, बैलेंस शीट क्लोज नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको 11th में भी समझाया था, अगर बैलेंस शीट क्लोज तो बिजनेस भी क्लोज। और आज वही वाला दिन आ चुका है। क्या करना सीखेंगे? बैलेंस। पहले भी पहुंचते हैं, पहले पहुंचेंगे वहां पर। अब बताओ, क्या हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते थे? याद करो सारे बच्चे। यस सर, ट्रायल बैलेंस का ईच एंड एवरी आइटम वाज आइदर ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होता है? या तो ट्रेडिंग में, याद करो ध्यान से, या तो ट्रेडिंग में, या फिर P&L में, या फिर बैलेंस शीट में। याद करो सारे बच्चे, याद करके देखो। बैलेंस शीट में भी कुछ आइटम जाते थे ट्रायल बैलेंस के, यस, कुछ लायबिलिटीज वाले और एसेट्स वाले। अब मुझे एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से समझना। क्या आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था? बोलो सर। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट मिलता था ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। तो सर एक बात मैं आपसे करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हो गया, हो जाता था क्लोज, हाँ है ना? सोच के देखो बेटा, सारे 11th क्लास वाले ध्यान से, सारे ट्रायल बैलेंस के सारे रिवेन्यू और रिवेन्यू नेचर के आइटम सब क्लोज हो जाते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या फिर क्या हो, इनकम। अरे बोलो यस सर। बस खाली बचता क्या है? कैपिटल नेचर का आइटम। तो अब कुछ जो डायरेक्ट नेचर के आइटम थे, सेल्स रिटर्न माइनस क्लोज, और जो हो गया ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, तब परचेज। समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज होता था। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आता था? जल्दी से बताओ। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। समझ में आया नहीं है? जिसको हम बोलते थे मोटा मोटा प्रॉफिट या फिर मोटा मोटा लॉस। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल सर, बात क्लियर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट था वो कहाँ पहुंचता था मेरे प्यारे बच्चों? P&L में। अरे बोल दो। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, ग्रॉस लॉस यहाँ आ जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट हमारा P&L में पहुंचता था, और P&L से भी क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। और आगे बात समझ नहीं आई? तो सर वी कैन से कि P&L भी क्लोज हो गया। सारे जितने भी एक्सपेंस, वो क्लोजिंग एंट्री क्यों बोलते थे? 11th क्लास का फाइनल अकाउंट आज तुम्हें मौका दूंगा, घर जाके 11th की कॉपी निकालना, पढ़ना। इवन मैंने क्लोजिंग एंट्रीज भी लिखवाई थी आप लोगों को, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, या नहीं मिले तो सपोर्टिंग मटेरियल उठा लेना, उसको पढ़ लें। इसलिए बोलता हूँ अपने बुक्स नोट्स कभी मत देना किसी को, खास तौर से अकाउंट्स के तो बिल्कुल भी मत देना। समझ में आई? उसको देखोगे आप खुद ही रिकॉल कर लो, क्या यार मजा आ गया सर। क्लोजिंग एंट्री याद करो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम क्या डालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे बोल दो। इन सब के बैलेंस क्या है? डेबिट। क्लोज कर दिया तो क्या हो गए? क्रेडिट। पहुंच गए ट्रेडिंग अकाउंट में, और लास्ट में ट्रेडिंग भी क्लोज हो जाता था। अगर क्रेडिट साइड बढ़िया, डेबिट साइड से तो प्रॉफिट आ गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, तो ट्रेडिंग भी क्लोज। चल भाई डब्बा था, इसका जो काम था निचोड़ा, चल भाई तेरा काम था ग्रोस पर। समझ में आया? उसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे क्लोज करते थे हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर आपके थोड़े कॉन्सेप्ट से तभी आप मेरी बात को ओरली समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। अब बताओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए क्या करें? क्रेडिट। और इन सबको हम कहाँ ले आते थे? P&L में। कॉपी में उठाकर देखना आप सारे बच्चे, तो P&L डेबिट टू रेंट, टू सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ आ रहा है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज हो गया। उसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम के बैलेंस क्रेडिट, क्लोज करना है तो डेबिट। तो सर इसका मतलब तो P&L भी क्लोज हो गया। यस। और P&L का जो अल्टीमेट रिजल्ट था मेरे बच्चों, व्हाट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट में। किसको देते थे? कैपिटल में। कैपिटल में डाल देते। समझ में आया? लेकिन 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 ध्यान रखना, बैलेंस शीट कभी भी क्लोज नहीं होगी। बात समझ में आया नहीं है? क्योंकि बैलेंस शीट अगर आपने क्लोज कर दी तो मेरे बच्चों आपने क्या क्लोज कर दिया? बिजनेस। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि सर अब अगर हम ध्यान दें तो ट्रेडिंग को भी क्लोज हो जाता, P&L भी, बैलेंस शीट। तो जब आज हम अपना बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू क्लोज जर्नल, वी डोंट नीड टू क्लोज लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, वी जस्ट हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर लिखी कि सर एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस सिंपली मीन्स क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट, as balance sheet is closing of
एवरी ईयर ऑल अकाउंट से अदर अकाउंट, जितने भी ट्रायल बैलेंस के अकाउंट थे उन सबको हम क्या करते थे, क्लोज करते थे। बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. अब बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए वी विल बी प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक। जो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, उसके बाद फिर हम उसके एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। अभी मेरे जो डिसोल्यूशन ऑफ नोट्स के हैं, जो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है, पिछली बार का जो क्या नाम है, जो मेरे नोट्स हैं उसकी मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेजूंगा। आप सारे बच्चे उसको कॉपी करके लाना अगली क्लास में, उसी को हम कवर करेंगे तरीके से। जो भी नोट्स वोट्स आएंगे आपके पास, उसी में अगली क्लास में लगाऊंगा बैलेंस शीट को क्लोज कैसे करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, और एसेट्स को क्लोज करना होगा क्रेडिट। बस ये देखना है, कुछ एसेट्स को हम लेकर जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, कुछ एसेट्स को सीधा पार्टनर्स में डाल, कुछ आइटम ऑफ लॉसेस लाइक P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये लॉस के आइटम है, ये सीधा P&L में ले जाएंगे। समझ में आया नहीं है? ऐसे बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स रहेंगे लाइक जनरल रिजर्व, P&L, ये सीधा कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर्स में। तो ये तो क्लोज करना आप सीख ही गए। जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू पार्टनर्स कैप। डेबिटर्स, जो लायबिलिटीज पे करनी होंगी, द लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे, उसको हम उठाकर कहाँ ले जाएंगे, रियलाइजेशन। अब ये मान लो हम अपने ट्यूशन सेंटर को बंद कर रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा घर वाला सेंटर है। अरे बोल दो, Yes, sir. अभी बिकने में, एसेट्स को बेचने में, लायबिलिटीज को पे करने में काफी टाइम लगेगा। इधर देख लो। तो सर हमने कहा भैया कौन रेंट वेंट देगा, क्या भाई हटाओ, हम क्या करते हैं, सारा सामान उठा रहे हैं, सारी की सारी एसेट, सारी की सारी लायबिलिटीज उठाकर मैंने उस वाले घर में डाल दी। कौन से घर में डाल दी, जो हमारा घर वाला सेंटर, दैट इज, उसको मैं प्यार से बोल दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोल देंगे, थोड़ा ध्यान से समझो। समझ में आई बात नहीं है? इमेजिनेशन रूप में कि बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, तो सर क्यों बेटा, मैं फिर वहीं से बेचूंगा, क्योंकि बेचने को तो मैं एक एक एसेट्स को अलग अलग भी बेच सकता हूँ, बट उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। तो पहले मैं एसेट्स को क्लोज कर दूंगा, लायबिलिटीज को क्लोज कर दूंगा, और कुछ अब घर पे ना एक नीचे वाला होल है, ऊपर भी हमारा कैबिन है, आप लोगों ने देखा होगा, तो कैबिन पार्टनर से रिलेटेड है। तो जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम है दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया नहीं है? और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट आपका मैच हो जाएगा, आपका एक भी अकाउंट में एक भी रुपीस नहीं बचेगा। अगर एक भी अकाउंट खड़ा रह गया, खड़ा रहने का मतलब क्या है, एक भी अकाउंट में कोई भी बैलेंस बच गया, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली कि हमारी अकाउंटिंग में क्या है, गलती है। समझ में आया? और सर हमारा दिमाग ना कहीं और चला जाता है, बात समझ में आएगा नहीं आए? तो सर आप ना ज्यादा लेमन लैंग्वेज में मत समझाया करो, वरना हमारा जो है उसमें दिक्कत आए। यू कैन से, अगर एक भी अकाउंट में अगर एक भी रुपए का बैलेंस रहेगा, इसको और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में वैसे बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड पूरे चैप्टर की वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, जो है वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, देख लेना। बट अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लो, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भेज देंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। और पूरा कोर्स बाय करना चाहते हो तो पूरा फुल कोर्स में 4000 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।